हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स में आज हम M33 पढ़ने वाले हैं, मतलब 33वां भाग पढ़ने वाले हैं। और आज हम दो प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। पहला है संविधान निर्मात्री सभा, मतलब संविधान निर्मात्री सभा का जो निर्माण हुआ है वह किस प्रकार हुआ है। और दूसरा कि जो हमारा संविधान है भारत का, उसको उधार का थैला कहा जाता है, तो वो क्यों कहा जाता है, इनकी हम आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये मेरा जो पॉलिटी का मेंस का नोट्स है उससे लिए गए हैं। उसी से ही जो लोग आप लोग बार बार मुझे व्हाट्सअप करते हैं कि नोट्स का रिव्यू दे दीजिए या नोट्स के 1-2 पेज भेज दीजिए, तो मेरे जितने भी वीडियो बने हुए हैं वो नोट्स से ही बने हुए हैं। मैं अलग से नहीं लिखती हूँ, नोट्स में से ही पिक्चर लेकर आपको वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जो नोट्स है मेरे, वो फ्लो चार्ट डायग्राम को सहित कवर किए गए हैं। फर्स्ट पेपर से लेके 6 पेपर तक का आपको नोट्स मिलेगा। 39 बुकलेट आपको मिलेंगी। 39 बुकलेट में आपको 12 फाइल 3 मार्कर की मिलेगी और 27 फाइल आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलेंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो 8 फाइल आपको सॉल्व पेपर की मिलेगी। इसके अलावा आप अगर हमारा प्री का पैकेज लेना चाहते हैं तो प्री की कुछ इस प्रकार से 12 बुकलेट मिलेंगी। ये आप देख रहे हैं, बहुत सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको कवर किया गया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो आपको ये ले सकते हैं। मेंस के नोट्स के साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलेंगे जहाँ पर आपको अपडेट दिया जाता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं ताकि आपको पता चले कि मेंस में किस प्रकार आंसर आते हैं। इसी प्रकार प्री के साथ भी एक ग्रुप मिलेगा आपको, वहाँ भी आपको करंट अपडेटेड दिया जाएगा। हौसला मत हारिए, रिजल्ट के कारण सब लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, आई नो दैट, और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। और मैं ये बोलूँ कि आप सब कुछ भूल के केवल पढ़ाई कीजिए, तो ये भी एक आता है यार कि ये बोल देती है मैम अब ऐसा रिज़ल्ट का हो रहा है, कैसे पढ़ाई करें। तो क्योंकि अभी हमने देखा है कि यूपीएससी का भी रिज़ल्ट आया है, तो हम हर चीज़ से बस यही सीख मिलती है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लगातार बिना धैर्य खोए मेहनत करते रहेंगे, बिना रिजल्ट का वेट किए, तो हमको सफलता ज़रूर मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, क्या भारत का संविधान उधार का थैला? उधार का थैला मतलब हमने हमारे संविधान को एक दूसरे देशों से लिया गया है। तो क्या है ये, क्या बात सही है क्या? तो हम इसको पता करते हैं। भारतीय संविधान विश्व के प्रमुख संविधान के अच्छे तत्वों का सम्मिश्रण है। जो हमारा संविधान है अनेक देशों के संविधानों के जो अच्छे तत्व है उनका मिश्रण है। मतलब हर देश के जो अच्छी अच्छी बातें थी वो हमारे संविधानकर्ताओं, निर्माणकर्ताओं ने हमारे संविधान में ली है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि भारत के लिए एक उत्तम और व्यावहारिक संविधान बनाया जाए। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो अनेक देशों के संविधान बन चुके थे, उनकी अच्छाइयों को इसमें शामिल किया। जब हमारा देश का जो संविधान बन रहा था 1949 के समथिंग, 1950 के समथिंग, तो उस समय बहुत सारे देश जो थे उनका संविधान बन चुका था, जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, सोवियत संघ का। तो वहाँ से हमने जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी हमारे संविधान में ली। जैसे सबसे पहले हमने ब्रिटिश के संविधान से क्या क्या लिया, ये आपका प्री का क्वेश्चन भी है। प्री में भी आता है कि विधि का शासन हमने कहाँ के संविधान से लिया है, तो ब्रिटिश के संविधान से लिया है। संसदीय जो शासन प्रणाली व्यवस्था है कि उच्च सदन होता है, निम्न सदन होता है, विधेयक पारित होते हैं, तो ये सभी प्रक्रिया हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। एकल नागरिकता, भारत के नागरिक, चाहे भारत में कहीं भी नागरिक रह रहा हो वो भारत का ही नागरिक कहलाएगा। एकल नागरिकता है, चाहे वो मध्य प्रदेश में रहे, चाहे राजस्थान में रहे, चाहे गुजरात में रहे। मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था है वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, संवैधानिक रूप से जो राष्ट्रपति की स्थिति है वो भी हमने ब्रिटेन के ही संविधान से ली है। अगला है अमेरिका। अब हमने अमेरिका के संविधान से क्या ली, तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं 12 से 32 तक के, तो ये जो हमने मौलिक अधिकार लिए हैं ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जो न्यायपालिका ने निर्णय दे दिया है उसको पुनर्अवलोकन करने की शक्ति, मतलब वो अपना निर्णय बदल सकती है, ये शक्ति भी हमने अमेरिका के संविधान से लिए। इसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, कि हमारे देश में सबसे सर्वोच्च संविधान है और वहाँ अमेरिका में भी यही है, तो ये हमने संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से ली है। महाभियोग राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, उच्च न्यायालय न्यायाधीश पर, तो ये जो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो भी हमने अमेरिका से ली है। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है अमेरिका में, हमारे यहाँ इतना पावरफुल नहीं होता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, समवर्ती सूची ली। समवर्ती सूची क्या होती है, सूचियों को 3 भागों में बांटा गया है, राज्य सूची,
उसके बाद केंद्र सूची, उसके बाद समवर्ती सूची। जो राज्य जिस पर विषय बनाता है वो राज्य सूची कहलाती है, केंद्र जिस पर विषय बनाता है वो केंद्र सूची कहलाती है, और राज्य और केंद्र दोनों ही जिस पर कानून बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, समवर्ती सूची कहलाती है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की बैठक होती है। इसके बाद एक कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, अपशिष्ट शक्तियाँ ली हैं। जो केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, मतलब कुछ ऐसे कानून होते हैं जिसकी जिसको कानून बनाने की शक्ति राज्य के पास नहीं होती, और जो बचे हुए रहते हैं उन पर केंद्र बनाता है। राज्यपाल नियुक्ति, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होगी। उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय है कि उच्चतम न्यायालय अपना परामर्श देता है राष्ट्रपति को, ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। अर्धसंघ सरकार रूप, सरकार का अर्धसंघ स्वरूप भी कनाडा से लिया गया है। इसके बाद है जापानी संविधान। जापानी संविधान से हमने क्या लिया, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो हमने जापान के संविधान से लिया है। इसके बाद जर्मनी का वाइमर संविधान। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है, ये हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया। इसके बाद है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य के साथ 12 क्षेत्र में व्यक्तियों का मनोनयन, मतलब जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो हमने आयरलैंड से लिए। इसके बाद राष्ट्रपति जो राज्यसभा में साहित्य के साथ 12 क्षेत्र में व्यक्तियों का मनोनयन करता है वो कहाँ से लिया, आयरलैंड से किया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया भी हमने आयरलैंड से ली। कहाँ से ली, आयरलैंड से ली गई है। इसके बाद अफ्रीका संविधान। अफ्रीका के संविधान से क्या लिया हमने, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अफ्रीका के संविधान से क्या लिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। राज्यसभा सदस्यों की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो भी हमने अफ्रीका के संविधान से। इसके बाद है फ्रांसीसी संविधान। फ्रांसीसी संविधान हमने क्या लिया है, फ्रांस के संविधान से हमने लिए हैं स्वतंत्रता से किस तरह व्यक्ति रह सकता है, जनतंत्र को स्वतंत्रता से रहने की आज़ादी है, समानता का अधिकार सभी को है, सभी लोग समान हैं, गणतंत्रात्मक व्यवस्था मतलब प्रजा ही राजा को चुनेगी, बंधुत्व का सिद्धांत मतलब भाईचारे से सब लोग रहेंगे। ये सब हमने फ्रांसीसी संविधान से लिया, जो प्रस्तावना में भी इंक्लूड किया गया है। सोवियत संघ से हमने मूल कर्तव्य लिए, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, सोवियत संघ से लिए हैं। उपयुक्त आधार पर ही भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, लेकिन निर्माताओं ने देश की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अपने अनुसार विषय वस्तु ग्रहण की, मतलब अपने देश की जो आवश्यकता है उनको ध्यान रखा और उसके अनुसार विषय वस्तु ग्रहण की। इन बातों से स्पष्ट है कि संविधान के स्रोत अनेक हैं, अनेक संविधान हैं, लेकिन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संविधान के स्रोत अनेक संविधान हैं जिनको परिस्थितियों के ध्यान में रखकर इन्हें उधार का थैला कहना उचित नहीं है। मतलब इसको उधार का थैला कहना उचित नहीं है, क्योंकि हमने केवल अपनी परिस्थितियों के अनुसार कुछ विषय वस्तु ग्रहण की हैं। तो इस प्रकार से हमने कहाँ के संविधान से क्या क्या लिया, क्या उसको उचित है कहना, ये सभी चीज़ें हमने लिखी। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा पर टिप्पणी लिखो। मतलब संविधान का जो सभा का निर्माण हुआ वो किस प्रकार हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। स्वतंत्रता के पूर्व ही भारत के संविधान के निर्माण का मुद्दा जोर पकड़ने लगा था। स्वतंत्रता के पहले से ही संविधान का जो निर्माण था उसका मुद्दा जोर पकड़ने लगा था। 1945 में कैबिनेट मिशन भारत आया। जब 1945 में कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसने ही संविधान निर्माण करने के लिए संविधान के गठन की सिफारिश की। सबसे पहले किसने की थी, कैबिनेट मिशन ने की थी। संविधान सभा के लिए सदस्यों को जुलाई अगस्त 1946 में निर्वाचन के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा के सदस्यों के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे कि संविधान सभा में मतलब कौन कौन होगा उसके निर्वाचन के लिए। इन चुनावों के बाद 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। कब हुआ संविधान सभा का गठन, 1946 में। अच्छा, इसके सदस्य कितने चुने गए तो हम ये लिखेंगे 389 सदस्य चुने गए थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश के थे और 93 देसी रियासत के थे। 296 ब्रिटिश के थे और 93 कैसे थे, देसी रियासत के।
10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होने का प्रावधान किया। मतलब जो निर्वाचन हुआ था, जो 389 सदस्य हुए थे, वो 10 लाख सदस्यों पर एक का चुनाव होना था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। संविधान सभा द्वारा 40 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। ये भी पॉइंट प्री की दृष्टिगत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन हुआ था, जैसे कि संघ संविधान समिति है, झंडा समिति है, कार्य संचालन समिति है। 2 वर्ष 11 माह व 18 दिनों में भारतीय संविधान का निर्माण संभव हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। वह इसी तिथि को संविधान सभा को भंग कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया और भारत को गणराज्य घोषित किया। आलोचनाएं क्या क्या है इसकी? पूर्ण रूप से ये निर्वाचित सभा नहीं है। जो संविधान सभा है पूर्ण रूप से निर्वाचित नहीं है। इसमें विधि विशेषज्ञों का अभाव है। अधिकांश मामलों में ब्रिटिशर्स की, जिसके अधिकांश मामले हैं वहाँ पे ब्रिटिशर्स की सलाह ली जाती है, उसको उधार का थैला कहा जाता है। तो ये संविधान सभा की क्या है? आलोचना है। इसके बाद हम लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया। स्वतंत्रता जब हमको मिल गई थी उसके बाद हमने संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। पाकिस्तानी क्षेत्र के सदस्यों के पाकिस्तान जाने से सदस्यों की संख्या 299 रह गई। जो पाकिस्तान के सदस्य हैं वे पाकिस्तान गए, जिससे वहाँ के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299 हो गई। 299 में से 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किए थे। मतलब जब पाकिस्तान बन गया था, अलग प्रांत बन गया था और हमारा देश जो का विभाजन हो गया था, तो जो सदस्य संख्या है वो 389 में से 299 रह गई, बाकी पाकिस्तान में चली गई और उसमें से भी 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किए। इस प्रकार से हम ये अपना आंसर को लिख सकते हैं, दोनों आंसर को। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन पढ़े, 200 शब्दों के, मतलब 11 नंबर के। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये 33 वीडियो में इसके हो चुकी। इसके पुराने वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाइएगा, इसके पुराने वीडियो मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।